नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 यह 3 महीना आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाला है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे सितंबर 2020 की। तो इस महीने चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे शुरुआत में, मंगल देव आपके तृतीय भाव में रहेंगे, राहु देव आपके पंचम भाव में रहेंगे और शुक्र देव आपके छठी भाव में रहेंगे। सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में हैं और देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब तमाम ग्रहों की अगर हम स्थिति से जानें तो यह जो आपके सितंबर 2020 का महीना है, शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से असहयोग के साथ आया है। लग्न का चंद्रमा वैसे ही आपको मानसिक बल देगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हालांकि पहले जो सप्ताह है, पहला सप्ताह अगर हम 10 सितंबर तक की बात करें, 1 सितंबर से, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सफलता मिलने के योग बनाएगा। ये सितंबर का महीना है और आपके जीवन में पढ़ाई में भी आपको मजा आएगा। अगर कोई रिजल्ट आने हैं, यकीनन वह रिजल्ट आपके ही पक्ष में आएगा। दूसरी तरफ जो उच्च अधिकारी वगैरह हैं आपके ऑफिस में होंगे, उनके साथ आपको बेहतर संबंध बनाकर चलना होगा। आपके बॉस के साथ आपका संबंध अगर बेहतर नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें आएंगे और ऑफिस में जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करिए, तब आपके जीवन में आपको लाभ की स्थितियाँ सुलभ होगा, आपको मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, चूंकि खुशियाँ तो आ रहा है, लेकिन कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। किसी की बहकावे में आकर, किसी के बातों में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। जो इस समय वैसे तो आपके दोस्तों की संख्या बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत लंबे समय से आप जिनसे नहीं मिल पाए थे उनसे भी मुलाकातें होंगी। तो यानी यहाँ पर चीज़ें बेहतर हैं और आपको योजना भी बनाने दिखेंगे। जो व्यवसायी वर्ग हैं और योजना पर आप काम भी करिएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुंभ राशि वालों, जब हम बात करें सितंबर के महीने की दूसरी सप्ताह की बात, तो दूसरे सप्ताह में कोई आपके ऐसी पर्सनल बातें, गुप्त बातें जो आप अपनों से छिपाना चाहते हैं वो सार्वजनिक ना हो जाए, कहीं उनके सामने ना आ जाए। अब ऐसे में इन चीज़ों से आपको बचना होगा, क्योंकि घर परिवार में आपके कुछ ऐसे राज जो उजागर होने से कलह कलेश करवा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें और वाद विवाद की स्थिति ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखें। वैसे ही आप धन कमाने के लिए बहुत बेताब दिखेंगे और पैसे आएंगे भी, क्योंकि आप इस समय अपना 100% दे रहे हैं और धन की स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। अपना मकान, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह सब लेने के योग भी सितंबर के महीने में बनेंगे। लेकिन सूर्य देव चूंकि यहाँ आपके सप्तम भाव से जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे 16 सितंबर को, अब यहाँ से 18 और 19 यह 2 दिन हैं, यह अष्टम भाव का चंद्रमा आपके जीवन में विष खोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा के आ जाने से आग और पानी का कार्य हो जाएगा। अब आपके जीवन में कहीं कोई अशुभ समाचार आपको सुनने को ना मिल जाए, कहीं धन के मामलों में आप फंस ना जाएं, कोई आपके साथ बेईमानी ना कर ले, यानी धन के मामलों में भी आपको सावधानी रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर हर मामले में चाहे वह कोई भी डिसीजन हो, बहुत सोच समझ कर लीजिए। इन 2 दिनों में सावधान रहिएगा और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिनसे कारण आपको बाद में पछताना पड़े। खासकर धन के मामलों में संभल के रहें। वैसे तो अंतिम सप्ताह में आप एक बार याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार मत दीजिए, नहीं तो ये अंतिम सप्ताह सितंबर के महीने का किसी तीसरे के कारण कलह कलेश मचा कर ही जाएगा। तो हमेशा ही ख्याल रखें,
कोई भी बाहरी व्यक्ति है या घर का ही लोग क्यों ना हो, आप दोनों के बीच किसी भी तीसरे को आने की ना दें। आपके झगड़े आप खुद सुलझाएं, नहीं तो महाभारत हो सकता है। थोड़ा ख्याल रखें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपके साढ़े साथी भी शुरू हो चुका है और अभी तो 6 महीने हुए हैं, 7 साल अभी बाकी हैं। इसलिए बहुत धैर्य के साथ समय गुजारिए। रोज शाम में वैसे भी शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ओम संचय नमः का जप करना बनता है। तो इस समय सितंबर के महीने में अंतिम सप्ताह में अगर कहीं कोई पुलिस केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति है तो फिर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2020 की, कुंभ राशि वालों, अक्टूबर 2020 के महीने में पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, चंद्रमा आपकी धन भाव में रहेंगे, मंगल देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, राहु देव चौथे भाव में हैं, शुक्र देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे और सूर्य अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब वे शुरुआत से ही अगर हम बात करें तो मिला जुला हुआ है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा गड़बड़। तो अक्टूबर के महीने में आपके जीवन में मिला जुला ही फल मिलेगा। तो अब जानते हैं शुरुआत में क्या होगा। देखिए, अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कोई नया अनुबंध हो सकता है, कोई नई डील हो सकती है जो आगे चलकर आपको लाभ देगा। लेकिन हम अगर आपकी बात करें तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपके करियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर समय पर सारी कार्य पूरे करने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके बॉस को नाराज कर सकता है। तो थोड़ा सा अपने काम पर फोकस बनाए रखें और सही समय पर सही तरीके से काम करें। मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तब आपके जीवन में आपको क्रोध आपका बढ़ेगा, आपकी वाणी एकदम से थोड़ी कड़वी हो जाएगा और फिर क्या होगा, आप गलत निर्णय ले लेंगे। आवेश में आकर आपके वो यहाँ पर पराक्रम तो बढ़ेगा, यानी कि आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। धन भी आएगा क्योंकि आप अपने बलबूते से सब कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन क्रोध में आकर, आवेश में आकर कहीं कोई गलत निर्णय ना ले लें, इसके लिए आपको संभल कर रहना होगा। तो दूसरी तरफ घर परिवार में आप हालांकि बिजी रहेंगे, घर परिवार में आपको सुख मिल रहा है। इस समय आपका लव लाइफ भी अक्टूबर के महीने में परवान चढ़ेगा। बहुत खूबसूरत तरीके से आपका लव आगे बढ़ रहा है, यह चीज़ ही अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। लोगों की बातों में ना आए, लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान ना दें। लोग को का काम कहना है आलोचना करना, लेकिन अपने काम में आपको परफेक्ट रहना होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य भाव में जाएंगे, यानी अभी तक आपके सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे और 16 अक्टूबर को भाग्य भाव में नवम भाव में जाएंगे, तब 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ स्वास्थ्य का ही ख्याल नहीं रखना, बल्कि यहाँ पर आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि जो व्यवसायी हैं, आप जो योजनाएं बना रहे हैं, आप ऐसा करोगे, वहाँ पर वहाँ स्टॉक करोगे, माल लाओगे, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अब वह कहीं अटक ना जाए, इसका ख्याल रखना होगा। और दूसरी तरफ अंतिम दिनों में आपको इस अक्टूबर के महीने के अंतिम सप्ताह में रुके हुए फंसे हुए धन आने के योग बनेंगे, लेकिन थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो खर्चों का कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बेवजह बाद में आपको पैसों की तंगी परेशान करेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करने से बचें। बात करते हैं नवंबर 2020 की। तो कुंभ राशि वालों, यह नवंबर का महीना पहले समझते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। तो जो मंगल देव हैं आपके धन भाव में रहेंगे, जो चंद्रमा हैं आपके तीसरे भाव में रहेंगे और जो राहु है आपके चौथे भाव में रहेंगे। शुक्र देव अष्टम भाव में रहेंगे, सूर्य आपके 9वें भाव में और केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ से आपके जीवन में
आपके घर परिवार में थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में धोखा होने की संभावना है। ऐसे में किसी पर भरोसा ना करें। किसी को भी धन उधार देने लेने से बचें। किसी की बातों में आकर किसी कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि बेवजह लोग आपसे दुश्मनी करेंगे। आपकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग आपको परेशान करेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल ही ऐसा है। तो पहले सप्ताह में नवंबर के महीने में बहुत संभल कर आपको समय गुजारना होगा। और घर में भी स्वास्थ्य समस्याएं दिखता है तो थोड़ा सावधान रहें। लेकिन दूसरे सप्ताह में नवंबर में स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगा। धन की स्थिति फिर धीरे धीरे पहले से अपेक्षा अच्छा हो जाएगा। ऑफिस का माहौल भी अब धीरे धीरे बेहतर होगा। हालांकि कोई तो दोस्त आपके होंगे जो आपके सुख दुख के साथी होंगे। उनकी सलाह से कोई भी कार्य करिए, उनकी सलाह आपके काम आएगा। और इस समय उनकी सलाह से आप व्यवसाय में लाभ भी प्राप्त करेंगे और आप अपनी सूझबूझ, अपने पेशेंस, अपने धैर्य के बल पर तमाम मुश्किलों पर विजय भी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर दूसरा सप्ताह आपके जीवन में थोड़ा सा चीजें बेहतर तो करेगा, लेकिन आपको अपनी आप को सिद्ध करना होगा। पर अगर हम बात करें सूर्य जैसे ही आपके, चूंकि यहाँ पर आपके 9वें भाव में रहेंगे, तो जैसे ही सूर्य आपके 10वें भाव में जाएंगे तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका व्यवसाय एक बार फिर से दौड़ पड़ेगा। धन लाभ होने लगेंगे। आपकी जो सूझबूझ है, आपका जो पेशेंस है, आपका जो धैर्य है, वह मुश्किल काम को भी आसान कर देगा। और कोर्ट केस, पुलिस केस, मुकदमे वगैरह में भी लाभ तो होगा और आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन पैसे खर्च करने के योग है। इस समय आपको कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए। बहुत सोच समझ कर ही लें और ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसे कर्ज लेने से भी बचें। हालांकि आपके लव लाइफ में अंतिम या जो नवंबर का महीना है, अंतिम सप्ताह थोड़ी परेशानी बढ़ाएगा, थोड़ा सा तनाव देगा, धन हानि भी होगा, बेवजह यहाँ पर टेंशन बढ़ेगा। तो लव लाइफ में आप को थोड़ा सा संभल के रहना होगा। क्या करें? ओम संचराय नमः का जप करते रहें। वैसे भी लाइफ टाइम करना चाहिए। और दूसरा भी ऐसा साथी आपके शुरू हुई है तो शनिदेव को मनाना तो बनता है। दूसरी तरफ चूँकि यहाँ हर जगह धोखा ही धोखा दिख रहा है, तो इसके लिए आपको इन धोखे से बचने के लिए आप ओम बुम बुधाय नमः का जप करें या फिर सलाह लेकर एक पन्ना स्टोन धारण करें, उससे भी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।